अरे हाँ भाई बबरू, क्या हुआ? निकल गई हवा? मैं तो कब से कह रहा हूँ भाई, कुछ लोगों ने तुम्हें ऐसे ही चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है, बिना काम ही फोकट में क्रिकेट का किंग बना रखा है। अबे सूसरी के फटफटिए, देख लो आज हमारी बात बिल्कुल सच साबित हो गई। तुम्हें तो वो बांग्लादेश जैसी टीम भी तुम्हारे घर में घुसकर धो गई। मुझे तो उन लोगों पर बड़ी हंसी आ रही है जो तुम्हें क्रिकेट का किंग बता रहे थे। तुम घंटा के किंग हो, दहाई का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से मर पड़ के छू रहे हो। शतक की तो फिर बात ही छोड़ दो, शतक क्या भाई, तुम्हें तो टेस्ट क्रिकेट में 50 लगाए हुए भी लगभग 2 साल हो गए। तुमसे अच्छी बल्लेबाजी तो वो इंडिया का मोहम्मद सिराज भी कर ले। अरे सनाकू भाई, ज्यादा हवा में मत उछलो, तुम्हारी श्रीलंका ने भी कोई अलग से झंडे न गाड़ रखे। इंग्लैंड के हाथों वो भी खूब रगड़ी जा रही है और लगातार दूसरे टेस्ट में मुंह की खा के आ रही है। माना कि भाई आजकल बाबर का थोड़ा टाइम बुरा चल रहा है, इसलिए तुम जैसे लोग भी हमारा मजाक उड़ा रहे हो, वरना इन बांग्लादेश जैसे छुछुंदरों को तो ये अकेला बाबर ही लपेट के रख देता। अरे बात सुन भाई बबरुआ, पहली बात तो ये दमदार खिलाड़ी दासुन सनाका इंग्लैंड के खिलाफ टीम में खेल ही ना रहा। दूसरी बात, हमारी टीम इंग्लैंड में गई है सीरीज खेलने, इसलिए वहाँ की तेज तरार पिचों पर टिक पाने में तो भाई अच्छी भली टीमों के ही पसीने छूट जाए। इसलिए भाई हमारी टीम का हारना तो समझ में आता है, लेकिन तुम अपनी तो देखो। अरे बांग्लादेश जैसी लल्लू टीम ने ही तुम पाकिस्तान वालों के तुम्हारे घर में घुसकर ही धरती में हाथ टिकवा रखे है। जो अपने आप को समझ रहे थे बड़े बड़े 30 मार खां, वो सब घुटनों के बल चला रखे है। इन लोगों ने पहला टेस्ट भी बिल्कुल एक तरफा अंदाज में 10 विकेट से जीता, दूसरे टेस्ट मैच में भी बिल्कुल उसी राह पर चल रहे हैं। अरे साकिब अल हसन भाई, मैं तो कहता हूँ इनको ऐसे ही ठोक पीट के रखो, फिर कहीं जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। अरे सनाका भाई, इनको ठोक पीटने में तो हमारी टीम के शेरों ने कोई कमी कसर ना छोड़ रखी, लेकिन भाई इनकी अकल ठिकाने आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग कुत्ते की पूंछ की तरह है, बीच से टूट जाएंगे लेकिन सीधे नहीं होंगे। आज के समय क्रिकेट में पाकिस्तान से ज्यादा बदहाली किसी टीम की ना है, लेकिन फिर भी इनके कुछ बड़बोले अपनी हरकतों से आज भी बाज ना आ रहे। लेकिन भाई हम भी असली बांग्लादेशी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। हमने तो इनके साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी, जिसमें पहला टेस्ट मैच तो हमने जीत ही लिया था, दूसरे में भी वो तो थोड़ा बारिश ने खलल डाल दिया, वरना इनका डब्बा गोल तो चौथे दिन ही कर देते। 185 रन बनाने थे, जिनमें से 42 रन तो हमारे शेरों ने 7 ओवर में ही कूट दिए थे। वो तो बारिश आ गई तो इनको थोड़ी चैन की सांस आ गई, वरना इनका तो काला मुंह आज ही कर देना था। अरे रहने दे भाई रहने दे साकिब अल हसन, तुमने भी कोई अलग से तीर ना मारा। वो तो तुम बांग्लादेशियों की किस्मत अच्छी थी, तुम्हारे उस लिटन दास का तुक्का लग गया और वो पहली पारी में ही शतक ठोक के तुम्हारी पारी को संभाल गया, वरना तुम्हें तो 26 रन पर ही छठा झटका देके तुम्हें दिन में तारे दिखा दिए थे। और तुम्हारे आधे से ज्यादा खिलाड़ी तो दहाई का आंकड़ा छूने से पहले ही पवेलियन की राह लगा दिए थे। साथ में एक वो तुम्हारा मेहंदी हसन मिराज भी पाकिस्तान की जान के लिए जंजाल बना हुआ है। न पिछले मैच में काबू आया था, इस मैच में भी पहली पारी में 78 रन ठोक के हमारी जान को फंसा चुका है। इसलिए साकिब भाई ये तो शुक्र मनाओ तुम्हारे इस लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज का बल्ला चल गया, तो तुम लोग 274 के जवाब में 262 तक पहुंच गए थे, वरना हमारी तो पहली पारी में ही इतनी बढ़त हो जानी थी, तुम लोगों की हवा तो अपने आप ही निकल जानी थी। अरे बाबर भाई रहने दो, देख रखा है तुम जैसों का दमखम, तुम्हें तो हम दूसरी पारी में भी 46 ओवर में ही 172 पर निपटा चुके हैं। अब तो बचा ही कुछ ना, सिर्फ 143 रन की ही जरूरत है। अगर मौसम साफ रहेगा गया तो तुम्हारी डफली तो हम पहले सेशन में ही बजा देंगे। अरे देखो भाई साकिब मियां, ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत करो, हार जीत तो लगी रहती है और खिलाड़ियों का भी अच्छा बुरा दौर चलता रहता है, और ये बाबर भी उसी बुरे दौर से गुजर रहा है। इसलिए कहता हूँ भाई समय बड़ा बलवान है, जब ये अपने वाली पर आए तो कोहली जैसों को कोने में लगा दे। अरे कोहली भाई समझाओ इनको, तुम भी इसी दौर से गुजर रहे हो। अरे बात सुनो भाई बाबर, हमारी तुलना अपने आप से मत करो, हम इंडिया वालों का यार क्रिकेट जगत में एक छत्तर राज चल रहा है, तुम्हारी पाकिस्तान की हर जगह थूथू हो रही है। हम ठहरे यार इस साल के वर्ल्ड कप विजेता, तुम पहले राउंड में ही बाहर होने वाले। इसलिए बाबर भाई जब जब हमारी टीम संकट में फंसी है, हमने तो बिल्कुल खूंटा गाड़ के मुकाबला किया है, तुम्हारी तरह हथियार कभी नहीं डाले। तुमने तो यार जीतना दूर की बात, तुम्हें तो अपनी इज्जत बचाने के ही पड़े हुए है लाले। इस बांग्लादेश के खिलाफ ही देख लो, पहली हार को तुम भूले नहीं थे, दूसरी ओर सर पे मंडरा रही है, इसीलिए तो तुम्हें पूरी दुनिया घंटा का किंग बता रही है।